नमस्कार गाइज, आज है 20 जुलाई 2024। तो आज आप लोगों का लेक्चर 20 है। इससे पहले आप लोगों का लेक्चर 19 हो चुका है। तो आप तमाम नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले तथा हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ने वाले और फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर वाइस चांसलर बनने वाले आप तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेक्चर 20 आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को कल बताया गया था, जहाँ तक कल आप लोगों को हरियाणा घुमाया गया था, इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान भी घुमाया गया था, बलूचिस्तान, और फिर आप लोगों को हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र जैसे कि मित्ताथल, बनावली, कुनाल, राखीगढ़ी, इन सब में आराम से घुमाया गया था। तो बनावली में लास्ट में हम लोगों ने सूरज भान के बारे में देखा था कि इसका उत्खनन ये मित्ताथल की उत्खनन 1968 ईस्वी में सूरज भान ने करवाया था। अब हम लोग कल आप लोगों को बताए थे कि हम कल जो है आप लोगों का राजस्थान भ्रमण करवाएंगे। तो आज आप लोगों का राजस्थान भ्रमण प्रारंभ होता है। तो राजस्थान का पहला असर यहाँ पर देखते हैं, कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसकी खोज कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1953 ईस्वी में। और ये प्राक हड़प्पा स्थल है। और प्राक हड़प्पा स्थल आप लोगों को बताया गया था, इसका मतलब कि प्राक हड़प्पा स्थल का मतलब होता है हड़प्पा के पूर्व का स्थल, हड़प्पा से पहले का। तो ये कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिला में, आज का जो कि हनुमानगढ़ कहलाता है, उस जिले में स्थित है। कौन? तो कालीबंगा। और ये प्राक हड़प्पा स्थल है। अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसकी खुदाई, पहले खोज तो 1953 में हो गई, फिर खुदाई किया गया 1961 ईस्वी में। किसने किसने किया? तो बी लाल एवं बी के थापर के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। अब आगे, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। कितनी राजधानी? तीसरी राजधानी कहा जाता है कालीबंगा को। ये आप लोगों का डेप्थ में क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, कालीबंगा में जुटे हुए हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। जुटा हुआ का मतलब हल जो जोता जाता है खेत में, किसान जो जोतते हैं, तो वही जोता हुआ हड़प्पा का साक्ष्य मिला है, जो प्राक हड़प्पा काल का है, अर्थात हड़प्पा से पहले के काल का है। और कालीबंगा के भवनों का निर्माण कच्ची ईंट से हुआ था, जबकि मोहनजोदड़ो में भवनों का निर्माण पकी हुई ईंटों से हुआ था। तो कालीबंगा में फिर ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कालीबंगा में भवन का निर्माण किससे होता था? तो कच्ची ईंटों से होता था, वहीं मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंट का प्रयोग होता था। और कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं थी। तो ये भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा में जल निकास की प्रणाली नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कालीबंगा में प्राक हड़प्पा और हड़प्पा के समय के संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात हड़प्पा से पूर्व और हड़प्पा के समय दोनों में की संस्कृति के साक्ष्य मिले। कहाँ? तो कालीबंगा से। और यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड पर परिवर्ती, और परिवर्ती का मतलब होता है हड़प्पा के बाद, जैसे कि आप लोगों को बताया कि प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा के पूर्व है, उसी तरह परिवर्ती अगर हड़प्पा कहीं लिखा होगा तो उसका मतलब होगा हड़प्पा के बाद का। ओके, तो यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड अर्थात बर्तन मिले हैं जिस पर परिवर्ती हड़प्पा अर्थात हड़प्पा के बाद के अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा से मिलने वाले अवशेष कौन कौन से हैं? तो बेलनाकार मुहरे हैं, जुटे हुए हल्के साक्ष्य हैं, ईंटों से निर्मित चबूतरे हैं, अलंकृत ईंट है, हवन कुंड या फिर अग्निकुंड जिसे कहते हैं आप लोग वो है, अन्नागार है, युगल समाधान है अर्थात एक साथ दफनाए जाते थे, और प्रतीकात्मक समाधि है अर्थात सिंबॉलिक समाधि का भी ये सब मिला है। कहाँ से? तो कालीबंगा से। और कालीबंगा में शवों के अंतिम समाधान हेतु 3 विधियों के प्रमाण मिले हैं। कौन कौन? तो एक पूर्ण समाधिकरण हो गया, दूसरा आंशिक समाधिकरण, पूर्ण रूप से जलाया जाता था, दूसरा आंशिक समाधिकरण जैसे कि चील कौवे को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, और तीसरा नंबर में दाह संस्कार का भी वर्णन किया गया है। और ये जो युगल समाधान लिखा हुआ है, तो इस युगल समाधान का मतलब ये नहीं हो गया कि आप लोगों का कि कालीबंगा में जो है सती प्रथा थी कि एक साथ दोनों को दफनाया जाते थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर युगल समाधान भी हो गया, प्रतीकात्मक समाधि भी हो गया, और समाधि के 3 प्रमाण मिले हैं समाधान के। कौन कौन? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर मिला है। तंदूर तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई बच्चे तो जोमेटो स्विगी सबसे ऑर्डर भी किए होंगे। तो कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर भी मिला है। और कालीबंगा से भूकंप का भी साक्ष्य मिला है। किसका? तो भूकंप उस समय भी आते थे। और कालीबंगा जो है वो सरस्वती अर्थात घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। और कालीबंगा से ही शल्य चिकित्सा एवं भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। शल्य चिकित्सा का मतलब हो गया, समझ लीजिए आप लोग, ऑपरेशन। तो कालीबंगा से क्या किसका? तो शल्य चिकित्सा एवं भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है। तो हम लोग अब राजस्थान घूम के चला है। राजस्थान में बस कालीबंगा एक था। अब आ जाते हैं गुजरात दौरे पर। तो गुजरात जहाँ से महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो गुजरात का एक स्थल है धौलावीरा। चलिए धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं।
धौलावीरा जो है यह कच्छ जिले के भचाऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ में स्थित है। और इसकी खोज 1967 से 68 में की थी किसने? तो जेपी जोशी ने की थी। और इस जेपी का फुल फॉर्म भी आगे आप लोगों को बताया जाएगा। धौलावीरा और खोज तो कर दिया गया था 67 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा, लेकिन उत्खनन किया गया 1991 में RS विष्ट ने करवाया था। और फिर वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन स्थल जो 2 विशालतम नगरों में से एक है। जितने भी भारत में अभी तक हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए हैं उसमें से 2 विशालतम नगरों में से एक है। कौन? तो अपना ये धौलावीरा, जिसमें से पहला तो ये धौलावीरा हो गया। दूसरा विशालतम स्थल हरियाणा का राखीगढ़ी है, जो कि आप लोगों को पहले भी बताया गया था और नोट करके भी उसमें लिखवाया गया था। राखीगढ़ी जब आप लोगों को हरियाणा का सेट करवा रहे थे तो उसमें राखीगढ़ी के बारे में बताया गया था कि दूसरा विशालतम हरियाणा का स्थल है राखीगढ़ी, और पहला कौन है? तो यही अपना धौलावीरा। और धौलावीरा जो है ये 40वां विश्व विरासत स्थल है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया, अर्थात इसकी देखभाल की जरूरत है, तो इसको जो है 40वां विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। किसको? तो धौलावीरा को। अब आगे देख लेते हैं आकार घटते क्रम में। तो चलिए आकार घटते क्रम में देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो है मोहनजोदारो है, और फिर उसके बाद ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, मोहनजोदारो ऐसे होगा, मोहनजोदारो है। दूसरा नंबर पे हड़प्पा आ जाता है। तीसरे नंबर पे बहावलपुर, जिसे गनेरी वाला भी कहते हैं वो, और चौथे नंबर पर फिर धौलावीरा, और 5वें नंबर पर राखीगढ़ी। ये इसका सही क्रम है। सबसे बड़ा कौन है? मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, फिर बहावलपुर जिसे गनेरी वाला भी कहते हैं, उसके बाद हो जाएगा धौलावीरा, फिर राखीगढ़ी, और फिर भारत। और ये धौलावीरा और राखीगढ़ी जो है ये दोनों भारत में स्थित है, जबकि ये तीनों जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। अब आगे, और आप लोगों को ये बताया गया था परिवर्ती हड़प्पा का मतलब हड़प्पा के बाद है, और वहीं आपका प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पहले का काल। अब धौलावीरा को 3 शहरों में बांटा गया है, अर्थात जैसे कि आप लोगों को पहले पढ़ाया गया था कि हड़प्पा को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो एक पूर्व में, एक पश्चिम में। पूर्व में आप लोगों को आम लोग रहते थे, अर्थात कॉमन मैन, और जबकि जो पश्चिम में रहते थे उसमें खास लोग रहते थे, और ये दुर्ग से घिरा हुआ रहता था। तो उसी तरह धौलावीरा जो है अपना 3 भागों में है। पहला एक सीताडेल, जिसको दुर्गीकृत कहते हैं। दूसरा हो जाएगा मिडिल टावर, मध्यम नगर, और तीसरा हो जाएगा निचला शहर, लोअर टाउन। यानी कि पहले की तरह लोअर टाउन और सीताडेल तो है ही, लेकिन बीच में एक मिडिल टावर आ गया। किसमें? तो धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। और ये तीनों जो है, इन तीनों को 4 दीवारी के बाउंड्री से घेरा गया था। इन तीनों को, किसको? सीताडेल को, और मिडिल टावर को, लोअर टावर, तीनों को। धौलावीरा से सबसे बड़ा साइन बोर्ड मिला है, जिस पर सर्वाधिक सैंडव लिपि के अक्षर 17 अंकित हैं। और वहीं खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, स्टेडियम, बांध, और फिर श्वेत पाषाण खंड, जल निकास प्रणाली, ये सब मिले हैं। कहाँ से? तो आप लोगों का धौलावीरा से। और श्वेत पाषाण खंड जो है ये मिडिल टावर से मिले हैं, और यहाँ से सिंदूर भी मिला है। और यहाँ की आबादी उस समय 20,000 थी। कितनी थी? 20,000। इसे आप लोग 26 नहीं पढ़िएगा, इसलिए आप लोगों का 20,000 है। कितना है? 20,000। आप लोग नोट कर लीजिए, और आप लोग नोट बनाते चलिए। ओके, अब दूसरा आ जाते हैं गुजरात का स्थल लोथल पे। लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है, और इसे भी मृतकों का टीला भी कहा जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो को भी मृतकों का टीला कहा जाता है, उसी तरह लोथल को भी मृतकों का टीला कहा जाता है। और लोथल जो है अहमदाबाद जिला के भोगवा नदी पर स्थित है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित, आप लोग को पता ही है। और लोथल पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। लोथल के दरवाजे पीछे ना खुलकर सामने खुलते थे, जबकि और सब के दरवाजे जो हैं वो पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल ही पहला ऐसा बंदरगाह है जहां के दरवाजे पीछे ना खुलकर सामने खुलते थे। और लोथल से ही फारस की मुद्रा के आकार की मुहर मिली है। रंगीन पात्र मिले हैं। कहाँ से? तो लोथल से। और लोथल से फारस की मुद्रा मिली, और फिर रंगीन पात्र मिले। इससे यह कह सकते हैं कि लोथल सामुद्रिक गतिविधि का केंद्र था। किसका केंद्र था? तो सामुद्रिक गतिविधि का केंद्र था। लोथल की प्रमुख विशेषता है जहाज़ों का बेड़ा, डॉकयार्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसका ये प्रमुख विशेषता है। और लोथल यहाँ के दुर्ग तथा नगर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। किसका? तो लोथल का दुर्ग और नगर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। आप लोग को बताया गया, इधर दुर्ग हो गया और इधर नगर हो गया, तो इन दोनों को रक्षा प्राचीर से घिरा गया था। वही जो पूर्व और पश्चिम आप लोग को बताया गया था। और लोथल से क्या क्या मिला है? तो लोथल से बंदरगाह मिले हैं, धान मिले हैं। लोथल तो एक बंदरगाह है ही, आप लोगों को पता ही है। धान मिले अर्थात चावल के साक्ष्य मिले हैं। बाजरा मिला है। घोड़े की लघु मिट्टी की आकृति अर्थात छोटे मिट्टी की आकृति मिली है। युगल समाधान यहाँ भी होता था।
ये समाधान नहीं, इसे समाधान आप लोग लिखिएगा। सव जो लाश होता है, युगल समाधान, और अग्निवेदी ये। और ये दुर्ग तथा रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसका ये कह सकते हैं कि शायद बाढ़ से बचाव के लिए इसे ऐसा किया गया था, क्योंकि दुर्ग को भी घेर दिया गया था और रक्षा प्राचीर को भी, दोनों को किले से किलेबंदी कर दी गई थी। तो इसलिए ऐसा कहा इतिहासकारों का कहना है कि शायद बाढ़ से बचाव के लिए ऐसा किया गया था। और लोथल का नगर तथा दुर्ग विषम चतुर्भुजाकार था। कैसा था? तो विषम चतुर्भुजाकार था। और लोथल से बर्तन जो मिला है उस पर पंचतंत्र की कहानी वर्णित है, जो कि आप लोग ने सुना होगा, चालाक लोमड़ी वाली कहानी। तो चालाक लोमड़ी की कहानी अंकित है किसमें? तो लोथल से जो बर्तन मिला है उस पर। और लोथल से दिशा सूचक यंत्र भी मिला है। सोच लीजिए उस समय के लोग कैसे थे, कितने आगे बढ़ चुके थे। उस समय दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो चुका था, दिशा सूचक यंत्र भी मिला है। और अब आ जाते हैं सुरकोटदा। ये भी गुजरात का ही एक शहर है, सुरकोटदा। यह गुजरात के कच्छ के रण अर्थात भुज में स्थित है। भुज मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी, आप लोग को जरूर देखनी चाहिए। और सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में की गई थी। किसने? तो जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और जेपी जोशी का आप लोगों को बोला गया था कि बाद में फुल फॉर्म बताया जाएगा, तो जगपति जोशी। क्या नाम है? जगपति जोशी इनका पूरा नाम। और सुरकोटदा से ही घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। और ये जो घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले और कहीं नहीं मिले, सिर्फ सुरकोटदा ही ऐसा जगह है जहाँ पर घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। और सुरकोटदा से 4 बर्तनों वाला समाधान मिला है, जो कि विशेष कब्रगाह के रूप में जाना जाता है। तो ये आप लोगों का सुरकोटदा के बारे में हो गया कि यहाँ से विशेष कब्रगाह अर्थात 4 बर्तन वाला समाधान मिला है, घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिले। जेपी जोशी ने इसका 1964 ईस्वी में खोज किया था। कच्छ के रण में स्थित है सुरकोटदा। अब कल हम लोग जो है ईस्टर्न क्षेत्र घूम के आएंगे, अर्थात यूपी सब घूम के आएंगे। यूपी के क्षेत्र देखेंगे वहाँ पर क्या क्या है, और कुछ कुछ यूपी के जैसे कि क्षेत्र देखेंगे। अम्बा खेड़ी को देखेंगे, हुलासपुर को देखेंगे, बड़गांव को देखेंगे। फिर देखेंगे आप लोगों को कि कौन कौन प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेटर हड़प्पा साइट्स कौन कौन से हैं। फिर रंगपुर के बारे में भी कल जानेंगे। रंगपुर एक छूट गया था आप लोग का गुजरात के बारे में, जो कि कल आप लोगों को बता दिया जाएगा रंगपुर के बारे में। वो गुजरात में सुरकोटदा के बाद आप लोगों का था, लेकिन वो नोट्स में जो है वो बाद में लिखा दिया जाएगा आप लोगों को। कल आप लोगों को रंगपुर पढ़ा दिया जाएगा और फिर आगे यूपी के स्थल भी पढ़ाए दिए जाएंगे और भी। तो आप लोग कल तैयार रहे। कल आप लोगों का संडे है, तो कल आप लोगों का 3 पेज पढ़ाया जाएगा। और मंडे से फिर आप लोगों का 4 पेज पर डे चलेगा, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था। हर वीक आप लोगों का 1-1 पेज बढ़ते जाएगा और 4 पेज जाकर फिर ये आप लोगों का रुक जाएगा। तो ये मंडे आप लोगों का, मंडे से 4 पेज के लिए आप लोग मेंटली तैयार हो जाए। 4 पेज पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चे लोगों से पूछा गया कि 3 पेज ही रहने दे कि या 4 पेज, तो बोले कि 4 पेज से रहने दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा। तो 4 पेज आप लोगों का रखा जाएगा और फिर 1 हफ्ते तक 4 पेज पढ़ाया जाएगा। और फिर लगता है कि आप लोगों को फिर कभी 2.5, 3, 4 जो होगा वो किया जाएगा। और फिर आप लोगों को संडे को छुट्टी भी दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए। और फिर आप लोगों के हिसाब के अनुसार फिर टेलीग्राम पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप लोगों को 20 जुलाई 2024 को अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से इसका PDF से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।